दतिया के जिगना थाना क्षेत्र का मामला कुशवाहा समाज के लोगों ने हत्या के मामले में झूठी एफआईआर दर्ज किए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने दतिया पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के नाम एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने 8 लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर की जांच करने की मांग की है। ये मामला सलैया पमार गांव का है, जहां कुशवाहा समाज के लोगों का आरोप है कि उन पर झूठा मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से मामले की जाँच करवाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए दतिया से कमलेश साहू की रिपोर्ट। आज सर मामला ये हमारी लड़कों को 6-7 लड़कों को गलत फंसाया गया है। वो व्यापार में, जबकि वो बुड्ढा था ही नहीं वहाँ पर स्टॉप पे। इनके बच्चों ने 3 बंदूकें लाइसेंस हैं, बाकर गिर रही, हमको मारे पीटे, रिपोर्ट को भी नहीं करन दे। 100 आदमी लगी थी, गुंडा बज्जा अट्टा कट्टा 3 हथियार, हमको नहीं निकलन दे। इसके बाद में इनको पिता गुजरो, क्या हुआ उन्होंने स्टॉप पे भी नहीं था। इसके बाद में कुछ भी किया, पुलिस आई, हमको तोड़ फोड़ करी, इनने बंदूकन को नोक से हमको धमका। आज से नहीं, कम से कम 10 साल से पहले परेशान है हम सब, बंदूक लेके आ जाते। आज दिन तक हम डरते रहे, इस जरिए सामने लेके आए बंदूक लेके। अखिलेश लटोरिया और ब्रजेंद्र लटोरिया और मोहित लटोरिया, 3 लटोरिया, 3 बंदूकें ले हैंगी और कट्टा है पूरे इनके पास, नंबर 2 के हथियार हैं साहब। किधर निकलें, क्या करें, इसका न्याय करके दीजिए साहब। गलत अपराध में हुए, हमको जेल भेज दो, कुछ भी करो, नहीं आपका न्याय करके दो हमें लान सर। इतना बुरा। मेरा नाम मुरारी कुशवाहा, ग्राम सलैया पमार। हम लोग गांव में रहते हैं और हमारे लड़के नरेंद्र, घनाराम और रामलाल, आसाराम, दीनदयाल, जितेंद्र, अमर सिंह, ये लोगन को बुलाए कि गाड़ी में धक्का दे दो। गाड़ी में धक्का दिया, गाड़ी स्टार्ट नहीं भई, वे लोग बैठ गए। फिर बोला धक्का और दो, बनने कही हम थक चुके, हम नहीं दे रहे। तो वे लोगन ने आन के चांटा दे दिया, गाली गलौज हुआ। और इसके अलावा मार भी द्वारे जे मारपीट भी करी, हाथ होल थपज्जा। ये लोग घर में और गए। किसने की मारपीट? लेटोज जाते ब्रजेंद्र और नवल लटोरिया, आशीष, प्रदीप, मोहित और कल्लू लटोरिया, अखिलेश, अयोध्या प्रसाद और नरेश, इन लोगों ने आकर के मारपीट की। तो ये लोग घर में और गए, गेट लगा लाए। गेट लगाते हुए बिन्ने पत्थर मत्थर मारे, बंदूकें लेके आ गए और जिनने 100 नंबर लगाई, बिन्ने 100 नंबर लगाई। पुलिस आई, पुलिस ने इनकी रिपोर्ट लिखी, उनकी रिपोर्ट लिखी और बोल गए सवेरे थाने आ जाना। हम लोग शांत हो गए और वे लोग चले। बिल्कुल बूढ़ा डोकरा था, तो 85 वर्ष का, उसको हमने कई दिनों से देखा भी नहीं, बीमार था, अटैक की बीमारी थी उसे। वो न जाने कितनी रात ख़त्म हुआ, कैसे हुआ, जो हमें कोई पता नहीं। और फिर न जाकर थाने एफआईआर करवा दी। रात ही में हमारे लड़कों को उठा के जेल भेज दिया गया है। क्या मृतक का पोस्टमार्टम हुआ है? पोस्टमार्टम हुआ है शनिवार को, उसमें हमें जो जानकारी नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या चाहते हैं आपको? हमारा तो ये केस है कि हमारे जो लड़के झूठ फंसाए गए हैं, उसका निराकरण किया जाए। जो हकीकत है, अटैक से बीमारी मौत हुई है, तो हमारे लड़कों पर केस नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? ब्रजलाल कुशवाहा, नरेंद्र का पिता, नरेंद्र घनाराम का मैं पिता हूँ। कहाँ के निवासी? सलैया पमार की, ग्राम सलैया पमार, थाना जिगना, जिला दतिया। देखिए, सलैया पमार की जो घटना सामने आ रही है, वो जिस रात की जिसमें से लाइव हुई है, उस रात मेरे पास फोन आया था कि हम लोगों का भाई साहब आपस में गाली गलौज हो गई है। और तो हमने कहा एक काम करो श्रीमान, फ़ोन लगा, 100 नंबर लगा दीजिए आप, 112। तो उन्होंने 112 लगाया। उसके बाद में पुलिस भी आई। तो उन्होंने दोनों पार्टियों से बोला कि कल क्या झगड़ा हुआ। बोले साहब गाड़ी के चक्कर में धक्का मक्का मारी हो रही थी, उसके चक्कर में कोई विवाद हुआ था आपस में, धक्का मक्का मारने के चक्कर में विवाद हुआ। उन्होंने बोला कि पुलिस आई और उन्होंने कहा कल थाने आना, आप अपनी मुँह जुबानी रिपोर्ट बताना और सुबह आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट चली गई। अब फिर सुबह फ़ोन आता है कि हमारे को घर में से, हमारे लोगों को घर में घुस के गेट तोड़ के और थाने बंद कर दिया। हमने पूछा क्यों बंद कर दिया? बोले उनका कोई ख़त्म हो गया। अरे ख़त्म हो गया तो आप लोगों ने मारा क्या? हमने पूछा। अरे नहीं साहब, उनका तो पहले से ही अटैक का इलाज चल रहा था। अब उनकी उम्र 85 वर्ष है। अब वो ख़त्म कैसे हुई क्या पता, वो लेके चले गए, पता ही नहीं है। वो अभी उनका इलाज दोबारा अटैक आ गया हो, उनको जब मालूम पड़ा कि वो एक्सपायर हो गए हैं।
और हमारे लोगों को रात के मुकदमा ठास दिया और रात में सुबह उनको जेल भेज दिया। 8 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया, हत्या का प्रकरण। जैसे फिर हमने आज हमारे पास जो लोग आए हैं बेचारे परेशान हो गए समाज के पास, जब समाज लोगों ने कहा कि माननीय एसपी साहब के पास अपन न्याय की बात करेंगे, अगर आपका दोष होगा तो आप पे एफआईआर रखी रहेगी, और अगर बात में आप लोगों ने नहीं किया गया तो इसकी जांच करके खुलासा करके बात जांच की जाए, यानी कि और जो नहीं है उनके लिए बचाया जाए। झूठा मुकदमा कर दिया, बेचारे गरीब लोग हैं, गाँव में रहते हैं, परेशान है। देखिए सलैया पामारा की जो घटना सामने आ रही है, वो जिस रात की जिसमें से जो लाइव हुई है उस रात मेरे पास फोन आया था कि हम लोगों का भाई साहब आपस में गाली गलौच हो गई है, और तो हमने कहा एक काम करो श्रीमान, फोन लगा 100 नंबर लगा दीजिए आप 112। तो उन्होंने 112 लगाया। उसके बाद में पुलिस भी आई तो उन्होंने दोनों पार्टियों से बोला कि कल क्या झगड़ा हुआ। बोले साहब गाड़ी के चक्कर में धक्का मक्का मारी हो रही थी, उसके चक्कर में कोई विवाद हुआ था, आपस में धक्का मक्का मारने के चक्कर में विवाद हुआ। उन्होंने बोला कि पुलिस आई और उन्होंने कहा कल थाने आना, आप अपनी मुँह जुबानी रिपोर्ट बताना और सुबह आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी। इसके बाद रिपोर्ट चली गई। अब फिर सुबह फोन आता है कि हमारे को घर में से हमारे लोगों को घर में घुस के गेट तोड़ के और थाने बंद कर दिया। हमने पूछा क्यों बंद कर दिया? बोले उनका कोई खत्म हो गया। अरे खत्म हो गया तो आप लोगों ने मारा क्या? हमने पूछा। अरे नहीं साहब, उनका तो पहले से ही अटैक का इलाज चल रहा था। अब उनकी उम्र 85 वर्ष है। अब वो खत्म कैसे हुई क्या पता, वो लेके चले गए, पता ही नहीं है। वो अभी उनका इलाज दोबारा अटैक आ गया हो, उनको जब मालूम पड़ा कि वो एक्सपायर हो गए हैं। और हमारे लोगों को रात के मुकदमा ठास दिया और रात में सुबह उनको जेल भेज दिया। 8 लोगों पे मुकदमा दर्ज किया, हत्या का प्रकरण। जैसे फिर हमने आज हमारे पास जो लोग आए हैं बेचारे परेशान हो गए समाज के पास, जब समाज लोगों ने कहा कि माननीय एसपी साहब के पास अपन न्याय की बात करेंगे, अगर आपका दोष होगा तो आप पे एफआईआर रखी रहेगी, और अगर बात में आप लोगों ने नहीं किया गया तो इसकी जांच करके खुलासा करके बात जांच की जाए, यानी कि और जो नहीं है उनके लिए बचाया जाए। झूठा मुकदमा कर दिया, बेचारे गरीब लोग हैं, गाँव में रहते हैं, परेशान है। हमारा नाम है सरस्वती कुशवाहा। जितेंद्र भाई की मतलब 8 भाइयों की बहन हूँ मैं, और मेरी शादी 2 महीने बाद मेरी शादी भी थी। अब मेरा ऐसे रिश्ता भी टूट जाएगा बताओ ना। और हम मेरे भाई के बात से कहते हमारे भाइयों को झूठा केस में फंसाया गया। रात में आते हैं प्रदीप लटोरिया, वरवासी के दई बिरजंद लटोरिया, आशीष लटोरिया, सब लोग अंकित मंकित वगैरह उनके परिवार के मोहित है, ये आनंद लटोरिया, नरेश लटोरिया, नवल लटोरिया, छोटू लटोरिया, उनका पूरा परिवार है। रात में आते हो तो आसपास जब हम वो वहां से कहते हैं जब शाम के 8 बजे नॉर्मल लड़ाई हुई ना, जब तो पुलिस आई नहीं है और ना कोई वो हाल ही सदस्य मर गया और हाल ही पुलिस आ गई, हाल ही हमारे घर वालों को उन्हें अरेस्ट भी कर लिया। और रात में आते हमला करते हैं, लेट शो पे भी हमला करते हैं, आसपास घूमते भी है, लड़कियों से कहते हैं कि हम आपकी लड़कियों को बलात्कार कर देंगे, लेट शो का बलात्कार देंगे। ये कौन सा अत्याचार है बताओ ना। जिनकी मृत्यु हुई है क्या वो लड़ाई में हुआ सम्मिलित? नहीं, वो वहाँ पर सम्मिलित नहीं थे, वैसे ही दवाइयों की भरी चल रहे थे। उन्हें 2 बार अटैक आ चुका था, तीसरी बार अटैक आया तो चला गए। वो हमारे भाइयों को इंसाफ मिलना चाहिए।